फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को समाप्त किया था। आज उसी क्रम में क्लास 12 इंग्लिश प्रोच का लेसन 3 जिसका नाम है डीप वाटर, और इस डीप वाटर का आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो एक एक करके जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या जा रहा है, देखते हैं। वेयर वॉज द पूल, तालाब कहाँ पर था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और किस प्रकार के अवसर को वो प्रदान कर रहा था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द पूल वॉज एट द YMCA इन याकिमा रिवर, जो तालाब था वो याकिमा रिवर में YMCA नामक स्थान पर था। मतलब कि जो तालाब था वो YMCA के किनारे याकिमा रिवर के पास में था। एंड और इट वॉज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, और वो तालाब जो है ऑफरिंग प्रदान कर रहा था अपॉर्चुनिटी अवसर को टू लर्न स्विमिंग, तैरने की समझ विकसित करने के लिए। मतलब कि तैरा कैसे जाता है यह सिखाने के लिए वो तालाब जो है क्या कर रहा था, एक ऑफरिंग कर रहा था, वो अवसर को प्रदान कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच टेरर, कौन सा डर, डगलस जो इस लेसन के राइटर हैं, पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। विच टेरर डगलस हैज इन हिज हार्ट, कौन सा डर, कौन सा भय हार्ट मतलब डगलस के हृदय में बस गया था। कौन सा डर जो है डगलस के हृदय में बस गया था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इन हिज हार्ट, उसके दिल में, उसके हार्ट में, डगलस हैड ए टेरर, डगलस को एक डर था। फॉर वाटर मतलब कि डगलस को पानी से डर था। व्हेन, जब, ही वॉज अबाउट 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 वर्ष का था। एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर। ही वॉज विथ हिज फादर, वो अपने पिता के साथ गया था। एंड और द वेव्स, वेव्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लहर। द वेव्स नोक्ड हिम डाउन, और वो लहर, उस समुद्र का जो लहर था उसको झटका देता है। एंड स्विफ्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से चला जाता है। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होने के नाते। ही बिकेम फियरफुल, वो जो है बहुत अधिक डर गया। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, पानी के बल को सामना करने से, पानी के बल को, पानी का जो शक्ति था, पावर था, उसका सामना करने से वो डर गया था। एंड टेरराइज्ड, और भयाक्रांत हो गया था। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। व्हाट डिड बी ब्रूसियर ऑफ ए बॉय डू एट द पूल, मतलब कि जो ब्रूसियर का मतलब सर्वशक्तिमान, हट्टा कट्टा, जो हट्टा कट्टा टाइप का लड़का था वो तालाब के किनारे क्या किया था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ए ब्रूसियर ऑफ ए बॉय, एक जो है हट्टा कट्टा लड़का, पिक्ड डगलस को उठाया, एंड टोस्ड हिम, और उसे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, गहराई में, मतलब जल के गहराई में उसको फेंक दिया। ही वॉज, वह, प्रोबेबली 18 years old बॉय, वह जो है लगभग शायद
18 वर्ष का एक नवयुवक लड़का था विथ ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, जो शारीरिक रूप से बहुत अधिक आकर्षण दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था। हु थ्रू, जिन्होंने फेंका, द नरेटर अर्थात वही जो डगलस थे। तो हु थ्रू, जिन्होंने फेंका नरेटर को, कथावाचक को, इनटू द पूल, तालाब में, जस्ट फॉर फन, सिर्फ मजा लेने के लिए। उस राइटर को, डगलस को, उस लड़के ने, जो 18 वर्ष का ब्रेसल लड़का था, वो सिर्फ डगलस को तालाब के अंदर मजा लेने के लिए, इंजॉय के लिए जो है उसको फेंका था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको जो है इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। हाउ डीप वॉज द पूल, तालाब कितना गहरा था। व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था, पानी के अंदर क्या था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द पूल वॉज 9 फीट डीप, जो तालाब था वो लगभग 9 फीट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड, अंदर कुछ भी नहीं था। द वाटर एक्सेप्ट, बजाय पानी के, द येलोटिंग, अर्थात जो तालाब था वो 9 फीट गहरा था और उस तालाब के अंदर श्वेत मतलब येलोटिंग मतलब कि गंदा पीला पानी के अलावा और कुछ भी उस तालाब के अंदर नहीं था। येलोटिंग का मतलब पीला गंदा पानी, पीला गंदा पानी। तो तालाब 9 फीट गहरा था और उस तालाब के अंदर पीला गंदा पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस, डगलस के टांगों के साथ क्या हुआ। इनसाइड द पूल, तालाब के अंदर। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और कैसे उन स्थितियों से वो जो है प्रयास करके ओवरकम मतलब कि जीत हासिल की, कैसे वो जो है उसका सामना करते हैं, किस प्रकार के प्रयास से उसका वो उन स्थितियों का सामना करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इनसाइड द पूल, तालाब के अंदर। द लेग्स ऑफ द नरेटर, नरेटर की जो टांगे थी, डिड नॉट मूव, बिल्कुल इधर उधर घूम नहीं रही थी। हिज लेग्स, उसकी टांगे, वर पैरालाइज्ड, ऐसे लग रहा था स्तब्ध हो गया, पैरालाइज्ड हो गया उनकी टांगों को। एंड, और हंग लाइक डीड वेट, और जो है ऐसा लग रहा था उनकी टांगे जो है, उनकी टांगों में पैरालाइज्ड हो गया है और जो है एक मरे हुए व्यक्ति के भार की तरह टंगा हुआ था, लग रहा था। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर, बिंग्स, बट नथिंग ही कॉट, वल्ली वाटर। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से रिकवर होने के लिए ही लुक्ड, उन्होंने देखा, अर्थात डगलस ने देखा, फॉर रोप्स, रस्सी को, लैडर्स, सीढ़ियों को, वाटर बिंग्स, जलपरों को। अर्थात इन सिचुएशन को रिकवर करने के लिए, जिन सिचुएशन में डगलस फंसे हुए थे, इन सिचुएशन से दूर होने के लिए, इन सिचुएशन से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रस्सी को ढूंढा, सीढ़ियों को ढूंढा, वाटर विंग्स, जलपरों को ढूंढा। बट नथिंग ही काट, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वनली वाटर, सिर्फ उसे पानी ही मिला, पानी के अलावा और कुछ थे, पानी के अलावा और कुछ भी उसे नहीं मिला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में क्या कहा जा रहा है, विच टेरर, कौन सा डर, सीज्ड, काबू कर लिया था, डगलस को। व्हाट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।
द टेरर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था, सीज्ड डगलस, डगलस को काबू में कर लिया था। वंस एट कैलिफोर्निया, पहला कैलिफोर्निया बीच, पहला जो है समुद्र, कैलिफोर्निया के समुद्र के तट वाली घटना। एंड अदर एट द पूल, और दूसरा उस तालाब की घटना। ये दोनों घटनाएं जो है डगलस को इन दोनों घटनाओं में जो डर हुआ था, उस डर ने डगलस को कब्जे में कर लिया था, सीज्ड कर लिया था। बोथ द इंसिडेंट्स टेरराइज्ड डगलस विथ द एक्सट्रीम लेवल, इन दोनों भयाक्रांत ने डगलस को गहराई वाले स्तर तक लेके चला गया था, डर के गहराई तक लेके चला गया था। ही वॉज अफेक्टेड, वो प्रभावित हो गया था, डीपली, गहराई से, मतलब बहुत गहरा रूप से, फ्रॉम इन घटनाओं में वो बहुत अधिक जो है प्रभावित हो गया था। एज ही स्केयर्ड फ्रॉम वाटर, यद्यपि ही स्कैर्ड फ्रॉम वाटर, वो जल से, पानी से डरा हुआ था, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। बट लेकिन लेटर, बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, लेकिन बाद में उनकी तीव्र और मजबूत इच्छा शक्ति के दौरान, ही वॉन हिज फियर ऑफ वाटर, वो जो है पानी के डर से जीत जाते हैं। अपनी जो है तीव्र और मजबूत इच्छा के द्वारा जो है पानी के डर से जीत जाते हैं, अर्थात पानी के डर को काबू में कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7th में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, मतलब कि डगलस ने पानी के अंदर अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया। पानी में डगलस ने पानी से अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने क्या किया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रैटेजी, डगलस ने एक प्लान बनाया, टू हिट द वाटर, पानी पर जोर देने का। मतलब कि उन्होंने प्लान बनाया कि ये पानी पर मैं फोर्स करूंगा, दबाव डालूंगा, मेक अ बिग जंप, और एक जो है लंबी उछाल करूंगा, कम टू द सरफेस, उस सरफेस पर आने के लिए, मतलब कि फर्श पर, जमीन पर आने के लिए मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और सीधे लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे मैं क्या करूंगा, पैडल मारूंगा, पैडल मार करके मैं इन चीज़ों को मैं करूंगा। बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार, हिज स्ट्रैटेजी, उसका जो योजना है, उसकी जो प्लान होती थी, फेल्ड, असफल हो जाया करती थी। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, और उसने यह सारा कुछ किया अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन बावजूद उसके वो हर बार फेल हो जाते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या कहा जा रहा है, हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, कैसे सारे प्रयास जो है समाप्त हो गए। व्हाट हैपेंड देन, और बाद में फिर क्या हुआ। ऑल एफर्ट्स ceased when Douglas tried all his best to save his life, सारे प्रयास जो है खत्म हो गए जब डगलस ने प्रयास किया, ऑल हिज वेज, अपने सारे रास्तों, अपने सारे योजनाओं को, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए जब जो है डगलस ने सारे योजना, सारे रास्तों का प्रयास किया, उसके बाद भी सारे प्रयास जो है समाप्त हो गए, तब क्या होता है, हिज ऑल स्ट्रैटेजीज फेल्ड एवरी टाइम,
उसका हर बार जो है जो योजना रहा करती थी, स्ट्रैटेजीज जो हुआ करती थी, वो फेल हो जाती थी। एंड और देन तब हिज लेग्स फेल्ट लीम, और बाद में कुछ समय बाद उसकी जो टांगे थी उसको लगा कि अब ये टांगे जो एकदम ढीला ढाला हो गया, लिम्प मतलब अब सक्रिय हो गया है, अब इस पर कोई दबाव नहीं है। एंड ब्लैकनेस स्वीप्ड ओवर हिज ब्रेन, और जो डर का अंधकार था वो उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क से खत्म हो गया। दैट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, और वो डर और वो आतंक खत्म हो गया, उसका सफाया हो गया। वाइप्ड का मतलब क्या होता है? सफाया हो गया। एंड देन देयर वॉज नो पैनिक, और तब जो है किसी भी बात के घबराने की बात नहीं थी, अर्थात कोई भी घबराने की बात नहीं थी। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। तालाब से निकलने के बाद डगलस की क्या स्थिति थी, क्या उनकी हालत थी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, तालाब से निकलने के बाद, आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, डगलस वॉक होम, डगलस जो है घर गया। ही वॉज वीक, वो कमजोर हो गया था। एंड ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था। ही शूक, हिल रहा था। एंड क्राइड वेन, और रो रहा था जब। ही लेड ऑन हिज बेड, जब वह अपने बेड पर लेटा। ही कुड नॉट ईट, वो कुछ नहीं खा पाया। दैट नाइट, उस रात। एंड फॉर डेज ए हंटिंग फेयर रिमेंड इन हिज हार्ट, और कई दिनों तक उसके दिलो दिमाग में, उसके दिल में, उसके हृदय में वो डर जो है अक्सर आया करती थी। यही कुछ हुआ था तालाब से निकलने के बाद। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे सारे क्वेश्चन को ही हम लोग देखने वाले हैं, और देख भी रहे हैं, हल कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा किसी भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।